हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज टॉप इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें दोस्तों अपनी 7 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी 8वीं नंबर की क्लास है और आज अपनी क्लास का नाम है दोस्तों संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 50 प्रश्न लेके आया हूं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये 50 प्रश्नों का आपको टेस्ट देना है और आपको पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछली 7 क्लासें अगर नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इस नाम से दोस्तों वहां पर फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहां जाके पिछली 7 क्लासें हैं वो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है भारत एक है क्या है। तो दोस्तों भारत एक है क्या है, तो भारत है वो राज्यों का संघ है। क्या है? राज्यों का संघ। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें सेकंड नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो दोस्तों देखिए, भारत के 2 नाम हैं, एक तो भारत और एक है इंडिया। ठीक है, यह अनुच्छेद 1 में दिया गया है और यहां पे पूछा गया है कि इंडिया अर्थात भारत है तो क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था क्या है, राज्यों का संघ। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यों के संघ के रूप में। राज्यों के संघ के रूप में बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 3 प्रश्न आए, तीनों के उत्तर एक हैं लेकिन प्रश्न अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है राज्यों का संघ, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। अब देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो दोस्तों कब किया गया था ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कब, तो 1953 में। 1953 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूं जो ये भाषाई आधार पर गठन कैसे किया गया था, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। देखिए 1948 की बात है। ठीक है, 1948 की बात है दोस्तों। यहां पर क्या हुआ था कि राज्यों के पुनर्गठन की बात कही गई थी। ठीक है, भाषा के आधार पर, और एक आयोग भी बना था जिसका नाम था धर आयोग। क्या नाम था? धर आयोग। अब इस धर आयोग की दोस्तों मांग को है वो अस्वीकार कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो दोस्तों एक आयोग बना था इसकी जांच के लिए, जेवीपी आयोग। ठीक है, जेवीपी आयोग बनाया गया था इस आयोग की समीक्षा के लिए। धर आयोग की समीक्षा के लिए जेवीपी आयोग बनाया गया था। इस जेवीपी आयोग ने धर आयोग की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, 1948 में ही। फिर दोस्तों 1953 ईस्वी में एक व्यक्ति जिसका नाम था दोस्तों पोटी रामलल्लू। क्या नाम था? याद रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कभी नहीं भूलोगे। पोटी रामलल्लू। ठीक है, पोटी रामलल्लू। ठीक है, इनके प्रयासों से दोस्तों तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, मद्रास प्रांत से अलग होकर। फिर उसके बाद में देखिए भाषाई आधार पर तो बन गया 1953 में आंध्र प्रदेश। अब क्या होता है कि दोस्तों एक और आयोग बनाया जाता है जिसका नाम है फैजल अली आयोग। 1953 में दोस्तों फैजल अली आयोग बनाया गया था और इसमें कौन कौन सदस्य थे? तो फैजल अली नंबर 1, नंबर 2 हरदनाथ कुंजरू और नंबर 3 के.एम. पणिकर। ठीक है, देखिए क्या होता है बाद में, इस आयोग ने 1955 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया था 1955 में। ठीक है, और यह पहला आयोग था जिसने यह मांग स्वीकार की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें
बी नंबर का ऑप्शन 1953 और 1 नवंबर 1956 से इस आयोग की सिफारिश है वो लागू कर दी गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1953 समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार है वो दोस्तों किसे है? तो वो सीधा सा है, संसद को है। किसको है? संसद को। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन संसद हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान का नाम अगर चेंज करना है, ठीक है, तो ये अधिकार है वो दोस्तों संसद को प्राप्त है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? तो दोस्तों वो है राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 8 नंबर का प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों किसको? संसद को। ठीक है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? यानी कि कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो भी दोस्तों संसद कर सकती है ये काम। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 10 नंबर प्रश्न है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? दोस्तों यहाँ पे देखिए, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होने के लिए मना कर दिया था? वो कौन कौन सी रियासत थी? तो दोस्तों वो रियासत थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। याद रखना, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? 500 से अधिक रजवाड़ों यानी कि देशी रियासतों के भारत में विलय होने के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखिए इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो दोस्तों कौन कौन थे वो? तो वो थे दोस्तों सरदार पटेल और रियासती सचिव वीपी मेनन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। रियासत विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को और सचिव है वो वीपी मेनन को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। और इसी वीपी मेनन पर दोस्तों जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने बंदूक तान दी थी, क्योंकि जोधपुर है वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। आगे देखिए, मूल संविधान के राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो दोस्तों मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 4 वर्गों में रखा गया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी। आगे देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप सभी को देना है। देखिए, भारत संघ में कितने राज्य हैं? भारत संघ में कितने राज्य हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अब आपको कमेंट में बताना है कि दोस्तों भारत संघ में कितने राज्य हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणी एबे सैदे में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया?
तो इन श्रेणियों को कौन से वर्ष में समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में इसको समाप्त किया गया। तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 16 नंबर का प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो कौन से वर्ष किया गया? तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1955 में जो फैजल अली आयोग है की मांग है वो स्वीकार कर ली गई थी भाषाई आधार पर, ठीक है, राज्य बनाने की। तो 1956 में इस आयोग की सिफारिश है वो लागू कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिए, इसमें 17 नंबर प्रश्न है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया था? तो भाषाई आधार पर पहला राज्य है वो दोस्तों कौन सा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें पहला राज्य तो दोस्तों आंध्र प्रदेश बनाया गया था। आंध्र प्रदेश के बाद में आसाम बनाया गया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों मैंने आपको एक नाम बताया था, ठीक है, पोटी राम लल्लू। बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। देखिए, मैंने आपको बताया था कि 1953 ईस्वी में एक व्यक्ति पोटी राम लल्लू के प्रयासों से तेलुगु भाषी प्रदेश आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, ठीक है, और जब यह आंदोलन हुआ था तब दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर पोटी राम लल्लू। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग है वो बनाया गया था? तो ये बनाया गया था दोस्तों फैजल अली की अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों कौन से वर्ष किया गया था? तो वो है दोस्तों 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 1956 मत कर देना। देखिए गठन कब हुआ था? 1953 में। मांग स्वीकार कब की थी? 1955 में। और 1 नवंबर 1956 से यह सिफारिश है वो लागू कर दी गई थी, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जस्टिस फैजल अली। और इनके सदस्य थे इनके साथ में कौन कौन? तो हरदनाथ कुंजरू और के.एम. पणिकर, ठीक है। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया दोस्तों 1956 में। कब पारित किया? 1956 में। आगे देखिए इसमें 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से दोस्तों 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बने थे। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बने थे। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए कौन कौन से थे। 15वां राज्य बना था दोस्तों गुजरात, ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आसाम, बॉम्बे, मध्य प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 14 राज्य बने थे दोस्तों, ठीक है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनी द्वीप द्वीप समूह है, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो बने थे, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश तो कितने हैं, 8 है, और राज्य कितने हैं, तो दोस्तों वो है 28। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें ये गलत दे रखे हैं, 28 और 8 आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, भारत में इस समय शामिल हैं, तो भारत में इस समय शामिल हैं तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें ये ऑप्शन है वो गलत दे रखे हैं। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं, तो दोस्तों वो है 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे देखिए नागालैंड, नागालैंड है ये दोस्तों संघ शासित प्रदेश नहीं है, और भारत का 16वां राज्य बना था नागालैंड। ठीक है, 1963 ईस्वी में नाग पहाड़ियों व आसाम के त्वेनसांग क्षेत्र को मिलाकर नागालैंड बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें नागालैंड। ठीक है, आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो यहाँ पे देखिए मिजोरम, मिजोरम है ये दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है, वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें कराईकल, माहे, यनाम सहित पुद्दुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? कराईकल, माहे, यनाम सहित पुद्दुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन से वर्ष? तो 1954 में। बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1954 में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पुद्दुचेरी को कौन से यानी कि किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1962 में। 1962 में पुद्दुचेरी को है वो दोस्तों सम्मिलित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो यहाँ पे देखिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 1961। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आगे देखिए, संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें 34 नंबर प्रश्न है, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो सिक्किम को भारतीय संघ का राज्य है वो कब बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों कब? तो 1974 में। कब बनाया गया था? 1974 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आर्टिकल 2A व अनुसूची 10 जोड़ी गई थी, जिसके तहत सिक्किम को भारत का संबद्ध राज्य है वो बनाया गया। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों 1975 के अंदर 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, देखिए, भारत का संबंध का राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन में, और 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को दोस्तों भारत का 22वें राज्य बनाया गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि भारतीय संघ में सहयुक्त राज्य के रूप में कब शामिल किया गया? तो 1974 में तो शामिल किया था और 1975 में 22वां राज्य बनाया था। ये आपको इसमें याद रखना है।
1975 मत कर देना, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया? तो वो था दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया 35वां संविधान संशोधन, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन के तहत सह राज्य बनाया गया था और 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 22वां राज्य सिक्किम बनाया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा है वो कब प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कब? तो 1971 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, संविधान के 55वें, 56वें और 53वें एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? तो सबसे पहले देखिए 56वां संविधान संशोधन में क्या हुआ, उसके बाद में 55 में क्या हुआ, 53 में क्या हुआ, 36 में क्या हुआ, ये अपने को इसमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, याद रखना, देखिए 56वें संविधान संशोधन में दोस्तों गोवा, ठीक है, गोवा, और 55वें संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश, 53वें संविधान संशोधन में मिजोरम और 36वें संविधान संशोधन में दोस्तों राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। समझ में आ गया? सिक्किम को राज्य का दर्जा है वो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत प्रदान किया गया था दर्जा, और मिजोरम को 53वें, अरुणाचल प्रदेश को 55वें और गोवा को 56वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 38 नंबर प्रश्न है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो दोस्तों, ये है कौन से आयोग के द्वारा? तो ये है दोस्तों इसमें कौन कौन सा? तो वो है धर आयोग, ठीक है, धर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और 70वां राज्य बना था हरियाणा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर धर आयोग। नेक्स्ट है 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम को राज्य का दर्जा है वो दोस्तों कब दिया गया? तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही दोस्तों, सिक्किम को जो दर्जा है वो 1975 में दिया गया था। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1975 में 22वां राज्य बनाया गया था। आगे देखिए, इसमें भारतीय संघ में सम्मिलित 29वां राज्य है। तो दोस्तों 29वां राज्य है वो कौन सा है? तो दोस्तों ये था 29वां राज्य था, कौन सा था? तो वो था दोस्तों इसमें तेलंगाना। कौन सा था? तेलंगाना। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहले जम्मू कश्मीर आता था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब दोस्तों हटा दिया गया है, ठीक है। अब बचे अपने पास में 28 राज्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों झारखंड राज्य का गठन है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 28वां संविधान संशोधन 2000 में। 28वां संविधान संशोधन सन 2000 में, यानी कि दोस्तों कब? 1 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य है उसका गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो वो है 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 43 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। यानी कि उत्तराखंड राज्य को दोस्तों दर्जा दिया गया था, ठीक है, 11वें वित्त आयोग ने। तो इसे कैसा दर्जा दिया गया था ये अपने को इसमें बताना है। तो दोस्तों विशेष वर्ग का राज्य,
विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा दिया गया था। इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? किसी राज्य के कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के साथ में मिलाकर नए राज्य का निर्माण है, वो दोस्तों कौन कर सकता है? तो वो सिर्फ एक ही कर सकता है, वो है संसद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना अनिवार्य है, तो दोस्तों वो है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो ये दोस्तों राज्यों का यूनियन यानी कि राज्यों का संघ। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ में संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काल क्रमानुसार कौन सा है? तो सही काल क्रमानुसार अपने को बताना है कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के बाद में हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो नागालैंड बना था 16वां राज्य, ठीक है। नागालैंड के बाद में दोस्तों 17वां राज्य बना था हरियाणा, ठीक है। फिर हरियाणा के बाद में बना था दोस्तों, मैंने आपको बताया था 1975 में कौन सा, तो वो है इसमें सिक्किम। और फिर उसके बाद में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश बनाया गया था 24वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1987 में, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा एक सही नहीं है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए, नए राज्य बनाने की प्रक्रिया के अंदर देखिए, इसमें बाकी के 3 तो सही है, लेकिन इसमें चौथा है, इसमें देखिए अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी। तो अनुच्छेद 368 है, ये संविधान में संशोधन करने से संबंधित है, तो ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया? तो ये कब पूरा किया गया? ये पूरा किया गया था दोस्तों कब? तो 1956 में। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था इसमें कब? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो दोस्तों राज्यों के संघ के रूप में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य कब बना? तो दोस्तों हरियाणा राज्य है ये कब बना? तो 1966 में। 1966 में। अब 1966 तो सब में है, तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य बना था हरियाणा। पंजाब का विभाजन होकर ये राज्य बना था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये मैंने आज आपको दोस्तों जो टॉपिक का नाम था वो था दोस्तों इसमें संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। कल अपना नया टॉपिक आएगा। अगर आपने पिछले जो 7 टॉपिक हैं वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अभी भी समय है, रोजाना मेरे साथ में चलते रहिए। पिछली 7 क्लासें देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस टॉपिक वाइज क्वेश्चन। दोस्तों सारी की सारी पॉलिटिकल मैं आपको करवाऊंगा, वहाँ पे जाके सारी की सारी क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आराध्या आर एस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।